नमस्कार, मैं हूं आद्या कोहली और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज सुबह गाजियाबाद की जिला अदालत में एक तेंदुआ घुसा है और तब से अदालत का सारा काम बंद है। हमारी सहयोगी सरगम ने कुछ देर पहले मौके का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि जंगल से शहरी आबादी में तेंदुए के आने की कई घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन ने आसपास के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दिन ढल चुका है और ऐसे में तेंदुए का अभी तक ना पकड़ा जाना खतरे का सबब हो सकता है। कैमरामैन अमित के साथ सरगम सिन्हा, भारत समाचार। यहाँ से एक काम करना, तेंदुए के कुछ पुराने विजुअल्स निकलवा लो और एक आधे घंटे का पैकेज बना लो। इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके मैम, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दीजिएगा। व्हाई नॉट, आओ चल। क्या गाया है हमारी। ओके मैम, थैंक यू, बाय। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है नियते शौक भर न जा। बाहर क्यों खड़ी हैं आप? अंदर आ जाइए। बाहर आप सुरक्षित नहीं हैं। बोलता है। तुम इंसान हमारी भाषा नहीं समझ सकते, इसीलिए मैंने तुम्हारी भाषा सीख ली। नो लैंग्वेज बैरियर, नो कम्युनिकेशन गैप। राइट राइट। तो तुम यहाँ कैसे आए? अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारा ही घर है। बैठ जाओ। मैं तुम्हें इंटरव्यू देने आया हूं। तुम अपने चैनल पर दिखा रही थी ना कि जंगल से एक तेंदुआ शहर में घुस आया है। आखिर क्यों जंगली? जाओ, मैडम के लिए एक गिलास पानी ले आओ। क्या आपके यहां मेहमान को पानी पिलाने की परंपरा नहीं है? इससे आप ही पी सकती हैं। पी लीजिए। तो फिर शुरू करें।
इंटरव्यू। रिलैक्स, घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। वैसे करो जैसे तुम अपने प्रोग्राम में दूसरे मेहमानों के साथ बातचीत करती हो, बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा मुस्कुराओ। फिर शुरू करो। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। टीवी पर पहली बार तेंदुए का इंटरव्यू। ये तेंदुआ बोलता है इंसानी जुबान। इस खतरनाक तेंदुए से हो जाए सावधान। बीते कई दिनों से देखा गया है कि आप अपनी सरहद लांघ कर शहर में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वाकई में ऐसा है? मेरा मतलब है, वैसे तो आप जंगल से शहर की तरफ आते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा पहला मौका है कि आप अदालत तक जा पहुंचे। कोई खास वजह? इस बार कारण मेरी भूख नहीं, बल्कि मसला मेरे घर, मेरे बच्चे और मेरे अस्तित्व से जुड़ा है। इसीलिए मैं अपने लिए न्याय मांगने आया था। लेकिन अदालत तो इंसानों के लिए है। नहीं, इस धरती पर हर वो चीज जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, जिसका अस्तित्व इस धरती पर है, वो सब कानून के दायरे में आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि तुम लोग अपनी जरूरत और सुविधाओं के हिसाब से कानून मिटा और बना लेते हो, राइट? आपकी तकलीफ क्या है? क्यों बार बार आप अपनी सीमाएं लांघ कर शहर में आते हैं? क्या आप नहीं जानते कि हर बार शहर में आने से कितनी अफरा तफरी मच जाती है? हर बार देखा ही होगा आपने। क्या आप नहीं जानते कि संविधान में हमारे लिए भी अधिकार हैं? संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया आर्टिकल 49A साफ कहता है कि देश की प्राकृतिक संपदा और जंगलों को बचाने के साथ साथ वहां पर रहने वाले सभी प्राणियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कानून की बहुत अच्छी समझ रखते हैं आप। जी, बात जब अपने पर हो, अपने परिवार पर हो, तो सब कुछ समझना होता है। खैर, ये देखिए आप, उसी संशोधन में आर्टिकल 51A का सेक्शन G बताता है कि ये नेचर, ये जंगल, नदियां, झील, तालाब और फॉरेस्ट एनिमल्स, इन सब के प्रति संवेदनशीलता और दया यानी कंपेशन दिखाने के लिए प्रत्येक नागरिक को संविधान बाध्य करता है। यू शुड अबाइड बाय द लॉ। तो आप कहना चाहते हैं कि? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवारों की सुरक्षा और हमारी प्रजाति के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी राज्य और उसके नागरिकों की है। लेकिन आपके ऊपर एक गंभीर आरोप है। आप अक्सर इंसानी आबादी में आ जाते हैं, गांव वालों के पालतू जानवरों को उठा कर ले जाते हैं और इंसानों को घायल कर जाते हैं। सबसे आसान काम आरोप लगाना है और वो आपने कर दिया। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि कभी भी हमारा नेचुरल हैबिटेट घने जंगल नहीं रहा है? हम हमेशा से इंसानी आबादी और जंगल के बीच के बफर जोन में रहे हैं। चीतल, खरगोश और छोटे जानवरों से अपना पेट भरते आए हैं। हम कभी भी इंसानों का सामना नहीं करना चाहते। समझती हैं आप? अब जब आप कानून की इतनी बातें कर रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कि आपकी सरहद तय है और आप भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन? बेपरवाह, बेतरतीब, बेवजह हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों और अब करोड़ों से अरबों तक किसने अपनी जनसंख्या बढ़ाई? तुम लोगों को जनसंख्या रोकने के लिए समझाया गया, कानून बनाया गया, लेकिन तुम लोग नहीं माने। बेवजह बढ़ रहे हो और बेतरतीब फैल रहे हो। अगर तुम्हारे पास रहने को जगह,
खत्म हो रही है तो क्या तुम हमारे घरों में घुसकर कब्जा करोगे? हाँ? बात तो सही बोल रहा है। मैं पूछता हूं, कहाँ है वो वुडलैंड? बफर जोन में तो तुम लोग अपने पालतू जानवरों को चराते हो, अपने खेतों को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया और हमारे जंगलों में घुसकर खेती करते हो। जिन छोटे जानवरों से हम अपने परिवारों का पेट भरते हैं, उनको तुम अपने शौक और स्वाद के लिए मारते हो। माफ कीजिएगा, हमें आप लोगों को देखने का कोई शौक नहीं है। अरे पेट भरने और जिंदा रहने के लिए हम रात के अंधेरे में इधर आते हैं और हम कभी भी इंसान को नहीं मारते। एक आखिरी और अहम सवाल, आप अदालत में क्या गुहार लगाने के लिए गए थे? मैं अर्जी लगाने गया था। जज साहब से पूछने गया था कि मेरा घर कहां है। मेरी सरहद सिर्फ कागजों में ही दर्ज है। ये घुसपैठिया कौन है? जंगली कौन है? जानवर कौन है? और अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्दी ही हमारी प्रजाति भी इतिहास का दस्तावेज बनकर रह जाएगी। हम आपके आसपास आपको बिना नुकसान पहुंचाए रहकर खुश हैं। शर्त यह है कि हमारे रहने के साधनों को आप लोग नुकसान न पहुंचाएं। हमें पता है कि अगर आप हैं तो हम हैं, और आप भी ये मान लीजिए कि हम हैं तो आप एक्साइटेड हैं, खुश हैं। वरना आप और आपके बच्चे हमें देखने को तरस जाएंगे, समझे? फिर